वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक बड़ा सा टावर है, ठीक है। इसका नाम मैंने ए और बी रख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ग्राउंड पे हो, जो कि आप सी पॉइंट पे, ठीक है। आपने क्या किया, इस टावर को इस तरीके से देखा अपनी आंखों से, ठीक है। और यहाँ से आपने इसके फुट को भी देखा। तो आप यहाँ पे खड़े हो और ये टावर का फुट यानी कि पैर यानी कि निचला हिस्सा, आपके और टावर के बीच की दूरी जो है वो हमारी है 30 मीटर की, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमें इसमें बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस हाइट बताना है इस टावर का, जब यहाँ पे एंगल जो है देखने पे वो 30 डिग्री बने, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने कहा था जब भी आप ऊपर देखो वो एलिवेशन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऊपर देख रहे हो टावर को, तो 30 डिग्री का एलिवेशन बनना है, ठीक है। तो हमें इसकी हाइट बता देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो क्या यूज़ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थीटा ये थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर 10 यूज़ कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे कि ए बी हमारा क्या है, टावर, ठीक है, जो हमने लिया था नहीं ए बी। सो हम लिख देंगे ए बी इज़ द टावर एंड सी इज़ 30 मीटर अवे। और बच्चों यहाँ से ये जो सी पॉइंट है ना, ये यहाँ से 30 मीटर दूर है, ठीक है। अवे फ्रॉम कहाँ से, फुट से है, तो अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ठीक है बच्चों। सो बच्चों, अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। सो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो अपने टेबल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो टेन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में ए बी अपॉन में बी सी। सो देखो बच्चों, ए बी टावर क्या हाइट है हमें पता करनी है। सो ए बी का ए बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी सी क्या 30 मीटर, यहाँ पर 30 आ जाएगा। 30 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू ए बी इंटू √3 क्या हो जाएगा, ए बी √3। अब यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 30 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इस तरह की डिवाइड हो जाएगा। सो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, √3, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारी ये ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो बच्चों, टावर की वैल्यू तो आ गई, बट यहाँ पे √3 में नीचे 3 है, और नीचे 3 नहीं होना चाहिए, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलो इसको अब रैशनलाइज करते हैं। सो यहाँ पर देखो 30 अपॉन में √3 है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 30 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 30 √3, ठीक है। और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 1 3 बच जाएगा, मैंने आपको बहुत बार बताया। तो यहाँ पर सिंगल 3 आ जाएगा, फिर 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल हो गया, 1 और 0 आ गया यहाँ पे, यानी कि 1 और 0 10। तो 10 √3 आ गई हमारा टावर की हाइट, ठीक है बच्चों। तो टावर की हाइट कितनी आ गई, 10 √3 मीटर, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन किया है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आएगा समझ में। अगर आया है समझ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।